हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक से। उस बुक से चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। प्रीवियस वीडियोस तक हमने यहाँ तक जो इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लिया था। हमने वैसे तो यहाँ तक जो हमने कर लिया था ड्यूरिंग swallowing, लेकिन हम जो है यहाँ तक ही यहाँ से जो है दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा और दोबारा से पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी, प्रीवियस वीडियोस मैंने दो में, एक में इंट्रोडक्शन दिया था, एक में यहाँ तक पढ़ाया था, तो आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। The oral cavity leads into a short pharynx which serves as a common passage for both food and air। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कीजिएगा कि जो आपका, इसको मैं मानता हूँ ये सिर्फ वैसे डायग्राम नॉर्मली बना रहा हूँ, ये फेरिंग्स हो गया। तो यहाँ पे जो आगे एक तो निकलेगी आपकी फूड पाइप, जो पीछे वाली होगी वो क्या होगी, फूड पाइप ईसोफेगस, और जो आगे वाली होगी वो क्या होगी, विंड पाइप होगी, जिसे हम ट्रैकिया कहेंगे। तो फेरिंग्स जो है ऐसे दो जो उसमें पाथवे जो है निकलेंगे, जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। आगे जो है जिस पाइप में जो है कॉमन जो फेरिंग्स से जो फेरिंग्स है उससे जो पाइप निकलेगी, जो ईसोफेगस होगी वो पीछे की तरफ होगी, तो एक ईसोफेगस निकलेगी और एक ट्रैकिया। ट्रैकिया से क्या होगा कि एयर का एक्सचेंज होगा, ईसोफेगस से जो है फूड जाएगा। और जो आपकी जो ये वाली मान लीजिए आपकी वो है कि आपकी ये जो पैसेज फॉर एयर है, तो उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, यहाँ पे एक ढक्कन होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जो कि खुल जाता है जब ये हवा इसके अंदर जो है आती है, इसे खुला रहता है। लेकिन जब कोई फूड अंदर आता है तो ये बंद हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बोलते रहते हैं तो ये क्या होता है, बंद नहीं हो पाता। तो इस वजह से आपका कान जो है फूड पाइप की जगह इसमें चला जाता है, एयर जो है विंड पाइप में चला जाता है, ट्रेकिया में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको धक्का लगता है एकदम से। तो इसलिए कहते हैं खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, ईसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू फेरिंग्स में आगे जो है दोनों ओपन होते हैं। अ कार्टिलेजिनियस फ्लिप कॉल्ड एपिग्लोटिस के बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 17 में आगे भी पढ़ेंगे। एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing। तो क्या करता है ये कि जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, इसके ऊपर ढक्कन होता है, जो ये किसके ऊपर, विंड पाइप के ऊपर ढक्कन होता है, जो कि प्रिवेंट करता है ताकि उसमें फूड एंटर ना हो जाए ग्लॉटिस में। तो ये और जो गलेट होती है वो किसकी ओपनिंग होती है, यहाँ पे गलेट की ओपनिंग होती है ईसोफेगस की, और जो आपकी विंड पाइप होगी उसकी ओपनिंग क्या होती है, एपिग्लोटिस। तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं उसके बाद मान हमने ऊपर जो है हमने माउथ के बारे में देख लिया था, हमने टीथ के बारे में भी देख लिया था। तो आगे अब हम चलेंगे ईसोफेगस पे। ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस के बारे में देखते हैं। डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक लॉन्ग पाइप होती है ईसोफेगस, जिसे हम जो है फूड पाइप कह सकते हैं। द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब होती है विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। तो स्टमक में जाके जो है खुलता है। क्या होता है ईसोफेगस, देखिए डायग्राम में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये ईसोफेगस हो गया, जो कि माउथ से निकल के जो जाता है, जो कि आपके पीछे जो है थोरैक्स हो गया, छाती से आगे डायफ्राम से निकल के होते हुए जो है जाता है, छाती से आपकी थोरैक्स से, ये तो और डायफ्राम से और नेक से जो है निकलते हुए जाती है। देखिए ये पूरी जो आपकी ईसोफेगस है। यहाँ पे जो कोई भी डाइजेशन जो आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स जो है नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कोई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं होती जो कि एंजाइम्स रिलीज करे, कोई जूसेस रिलीज करे, तो यहाँ पे कोई भी डाइजेशन जो है नहीं पाया जाता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिन होता है। तो ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर अगर मान लो कोई व्यक्ति कांच भी खा लेता है तो भी उसकी जो है कट, ये जो आपकी ईसोफेगस है कट नहीं होती है। अगर कट भी हो जाए तो वो जल्दी ही रिपेयर हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए जो है, क्योंकि मसल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा मसल जो है, बहुत ज़्यादा चिकनी सी मसल जो आपकी प्रेजेंट होती है। तो ये हमने जो इसके बारे में पढ़ा, ईसोफेगस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे ये ईसोफेगस हो गई आपकी। इसके बाद जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे स्टमक। ये देखो आपको जे शेप जो है दिख रहा है, ये जे शेप्ड के बैग में जो है जा रहा है, जे शेप में, जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टमक कहेंगे। अभी सिर्फ इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, पार्ट्स के बारे में, इसके बारे में डिटेल में, मतलब डिटेल में क्या डिटेल ही पढ़ रहे हैं, बट इसके जो फंक्शंस है वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक में जो है खुलता है, कौन, ईसोफेगस खुलती है। अब मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इन द स्टमक। अब यहाँ पे जो आपका स्टमक है, यहाँ पे जो एक स्फिंक्टर जो डायग्राम पे मत जाएगा, तो ये स्फिंक्टर पाया जाता है यहाँ पे, जो कि क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, जी लिख देता हूँ, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो यहाँ पे पाया जाता है। क्या करता है वो, कि वो जो ईसोफेगस को जो है ओपनिंग को जो है ओपनिंग ऑफ द फिगर ईसोफेगस के जो है रेगुलेट करता है। मतलब जो आपकी ओपनिंग यहाँ पे जो ईसोफेगस जो खुल के इसी जो है स्फिंक्टर के थ्रू जो है स्टमक में आता है, स्फिंक्टर खुलता है तो यहाँ पे आता है। ये क्या करता है, स्फिंक्टर बैक फ्लो को जो है प्रिवेंट करता है। जैसे स्फिंक्टर हो गया, अब यहाँ से आपका एक बार स्फिंक्टर ये जो है बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी स्फिंक्टर में उसके, तो वो अलग बात है, बट प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल होगा स्फिंक्टर आपका, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका ये बंद हो जाएगा स्फिंक्टर, एक बार जो है फूड अंदर स्टमक में आने के बाद, यहाँ पे फूड आ गया तो अंदर आने के बाद जो है बंद हो जाएगा आपका स्फिंक्टर, फिर फूड जो है पीछे नहीं जा सकता। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो स्फिंक्टर है, यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे स्फिंक्टर जो है ओपन हो जाता है,
स्फिंक्टर क्या हो जाता है, थोड़ा सा ओपन हो जाता है स्फिंक्टर, जिससे क्या होता है फूड जो है पीछे की तरफ जो है आपके जो है आपको लगता है कि एकदम से आप खट्टी टकारे आते हैं, एकदम से गले में जो है ऐसे लगता है खाना कुछ पानी सा या फिर कुछ खाना एकदम मुंह अंदर जो है आपके आ जाता है, वापस जो है माउथ पे की तरफ जो है आ जाता है इसोफेगस में। तो इसे इसको हम क्या कहते हैं, पायरोसिस या फिर हार्ट बर्न। कि क्या होता है इसमें बैकफ्लो हो जाता है फूड का, बैकफ्लो फूड बैक टू द इसोफेगस, फूड का जो है बैकफ्लो हो जाता है, ये फूड जो है वापस जो है निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आप स्फिंक्टर जो है ओपन हो जाता है, कई बार ओपन हो जाता है, कई बार आप ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ ज़्यादा आप जो है आप तीखा खा लेते हैं, चरचरा खा लेते हैं, कई बार ये हो जाता है। तो ये इसको याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं पायरोसिस। एनसीईआरटी में नहीं है, बस मैंने इसको आपको बताया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर हो गया, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज 4 मेजर पार्ट्स। अब उसके बाद जो है स्टमक जो है, यहाँ पे स्टमक के बारे में बात की गई, इसोफेगस के बाद स्टमक हो गया। स्टमक जो अपर पोर्शन में होता है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो पेट का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ देखिए, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ दिखाया हुआ है, लीवर राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। तो आप जो आप अपने बॉडी में देख सकते हैं, जो लेफ्ट की तरफ जो आपका लेफ्ट वाला हाथ है उस तरफ जो है एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की तरफ लेफ्ट पोर्शन में वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टमक आपका यहाँ पे। तो ये डायग्राम में हमने देख लिया, स्टमक जो है प्रेजेंट होता है, जिसके कितने पार्ट होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी जो कि मेन सेंट्रल रीजन होता है, और पाइलोरिक। तो एक बार डायग्राम इसमें दिया भी हो एनसीईआरटी में, बट एक बार वैसे जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताता हूँ आपको। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया इसोफेगस हो गया आपका, ये जो है डायग्राम जो है नॉर्मल सा बनाया मैंने। ये वाला हो गया, यहाँ पे ये वाला हो गया कार्डियक पार्ट, सी लिख देता हूँ। और ये वाला कार्डियक पार्ट हो गया, ये वाला। और ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये वाला हो गया फंडस। और ये वाला पार्ट हो गया आपका बी लिख देता हूँ, बॉडी। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा, ये वाला कौन सा हो गया, कार्डियक, ये फंडस, ये बॉडी, ये जो इसके पार्ट्स हो गया। और एक पाइलोरिक पार्ट हो गया, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे पाइलोरिक, ये वाला पाइलोरिक पार्ट हो गया। इसके जो है 4 पार्ट हो गए। तो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पाइलोरिक पोर्शन, यहाँ पे जो है मेन सेंट्रल ऑर्गन है, यहाँ पे कई सारे जो मेन जो है कई सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पे जो पाए जाते हैं। और ये जो आपका फंडस रीजन मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, गैस भी प्रेजेंट होती है, और जो कि कई सारे लार्ज अमाउंट में यहाँ पे जो ई लिख देता हूँ, एंजाइम्स जो है सीक्रेट किए जाते हैं। ये वाला आपका फंडस पार्ट मैंने आपको बताया था अभी, ये वाला फंडस पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो है लार्ज अमाउंट में जो आपकी जो है एंजाइम्स जो है पाए जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे गैस भी जो है प्रेजेंट होती है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का होना भी, फंडस पार्ट का भी। और क्या होते हैं यहाँ पे जो है चीफ सेल्स आपके जो है पाए जाते हैं, चीफ सेल्स हो गए जैसे कई सारे आपके वो यहाँ पे जो है पाए जाते हैं, चीफ सेल्स हो गए आपके। और भी आपके जो है पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स हम कह सकते हैं। म्यूकस नेक सेल्स जो है म्यूकस से क्रिएट करते हैं, ये सब जो है ऑक्सेंटिक सेल्स जो कि HCl रिलीज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है HCl। तो ये सब जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बारे में डिटेल में हम आगे चैप्टर में जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और HCl पाया जाता है, HCl बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इनएक्टिव साइट को जो है एक्टिव कर देता है। कोई भी इनएक्टिव जो है ट्रिप्सिन की जो इनएक्टिव फॉर्म होती है ट्रिप्सिनोजन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ ट्रिप्सिनोजन, तो उसकी इनएक्टिव साइट को आई लिख देता हूँ, इनएक्टिव साइट को एक्टिव में कर देता है। अगर कोई फूड नहीं है आपका स्टमक में, तो वो जो इनएक्टिव साइट है उसकी जो ट्रिप्सिनोजन है वो जो एक्टिव हो जाता है, किसकी वजह से, HCl वहाँ पे रिलीज होता है। तो HCl रिलीज किसकी वजह से होता है, पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स हम कह सकते हैं उसकी वजह से होता है। जो HCl जो है इनएक्टिव साइट जो ट्रिप्सिनोजन या फिर पेप्सिन की होती है, तो उसको जो है इनएक्टिव साइट को काट देता है, और फिर वो एक्टिव में जो है हो जाता है कन्वर्ट। तो एक्टिव कब होता है, जब फूड जो है आ जाता है आपके, जब आप जो है खाना खा रहे होते हैं, तो वो जो है HCl जो रिलीज होता है और जो इनएक्टिव फॉर्म को काट देता है। जैसे एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। इसके बारे में डिटेल में बात हम और ज़्यादा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत। आगे देखते हैं एंड पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ओपन होता है फर्स्ट पार्ट, और जो आपका डाइजेशन है वो भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइजेशन आपको माउथ में स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है वहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ पे, और वो जो है सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। वहीं पर आपको माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन का जो काम रह जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का, वाटर का एब्जॉर्प्शन, ये सब रह जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीड में एज इट इज आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशन। आगे जो पाइलोरिक पार्ट जो आपका जो किस में ओपन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जो डिस्टिंग्विश किया गया है 3 रीजन्स में। कौन कौन से 3 रीजन्स हो गए, सी शेप्ड ड्यूडेनम हो गया, सबसे पहला कौन सा हो गया, सी शेप का ऐसे जो है ड्यूडेनम होता है। यहाँ पे डायग्राम से एक बार बताता हूँ, जैसे ये स्टमक हो गया, जैसे वाला स्टमक हो गया था, उसके बाद ये सी शेप में जो है ऐसे जो है ओपन होता है, ये सी शेप हो गया। तो ये एक बार
जैसे करके ऐसे जो है सी शेप में ओपन होता है जो आपका जो स्टमक है, ऐसे लिख जो छोटी मोटी जो है रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ छोटा, तो ये जो सी शेप में ऐसे जो है ओपन होता है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जीजुनम, लॉन्ग कॉइल बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है ये, ऐसे जो है कॉइल्ड होता है, कई सारे जो है इसमें फोल्ड्स होते हैं, ऐसे कॉइल्ड होता है, डायग्राम में भी हम देखेंगे, जिसे हम कहेंगे जीजुनम में। एंड हाईली कॉइल्ड इलियम, ये भी क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, ये भी इलियम में जो है ओपन होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे डायग्राम एक बार देख लेते हैं इसका। देखिए ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये रहा ड्यूडेनम हो गया आपका ये वाला पार्ट, और क्या हो गया, ये वाला आपका ड्यूडेनम हो गया, सी शेप हो गया, और ये जो इसके बाद क्या हो गया, जीजुनम हो गया आपका ये वाला, और ये वाला हीलियम हो गया हाईली कॉइल्ड। देखिए यहीं पे यहाँ पे कम जो है लेस कॉइल्ड है यहाँ पे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं द ओपनिंग ऑफ द स्टमक, आगे देखते हैं द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू ड्यूडिनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक। तो यहाँ पे देखिए स्टमक हो गया, जैसे यहाँ पे स्टमक जो है बना देता हूँ एक बार, स्टमक हो गया जैसे, तो यहाँ पे लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, पाइलोरिक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि आगे सी शेप में जो है, आगे जो है जैसे एक बार ऊपर की तरफ जो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये पाइलोरिक पार्ट हो गया जो कि आगे सी शेप जो है ड्यूडेनम में जो है खुलता है, जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि क्या करता है यहाँ पे जो है एक फूड जो है यहाँ इसकी वजह से जो है नीचे आ जाता है स्टमक से, यहाँ से जो है सी शेप में आ जाता है स्फिंक्टर, ये जब खुलता है फिर ये बंद हो जाता है। कि क्या होता है इसकी वजह से कि वापस जो स्टमक में एक बार खाना आ गया, जब ड्यूडेनम में आ गया तो वापस में स्टमक में जो है नहीं जा सकता है खाना, तो इसका ये काम होता है। इलियम ओपन इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम किस में ओपन होता है फिर, जो है किस में ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ये सारे एनसीईआरटी के एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ सिक्कम, अब लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट हो गए, सिक्कम हो गया सबसे पहला, कोलन हो गया, एंड रेक्टम हो गया। सिक्कम के बारे में देखते हैं। सिक्कम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिक्कम में क्या होता है, एक स्मॉल जो है ब्लाइंड सैक होता है जो छोटा सा होता है ये, जिसमें क्या होते हैं आपके सिक्कम में क्या क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ई कोलाई हो गया आपका, वो यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं आपके जो बल्क होता है, तो जो आपके बल्क होता है उसको जो है रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं बल्क को, वो खा लेते हैं थोड़ा बहुत ताकि जो है आपको आसानी रहे बल्क को रिलीज करने में। तो ये जिसमें हेल्प करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ प्रेजेंट होते हैं जैसे ई कोलाई हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर projection the vermiform appendix which is a vestigial organ arises from the सिक्कम। अब सिक्कम से जो आगे जो है ये सिक्कम हो गया आपका, जैसे यहाँ से एक छोटा सा जो है वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिसका बॉडी में जो कोई काम नहीं होता। ये जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है इसका बॉडी पूरी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है, मतलब ऐसा है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि अराइज होता है सिक्कम से आगे जो है, सिक्कम के आगे जो है प्रेजेंट होता है ऐसे यहाँ पे, जिसका कोई भी फंक्शन पूरी बॉडी में नहीं होता। क्योंकि जो पहले जो गाय भैंस होती थी वो जो है सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सेलुलेज एंजाइम निकालता था ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन हमने खाना जो है पकाना शुरू कर दिया, पका के अब हम खाते हैं, तो हम सेलुलोज तो होता नहीं, अब पक जाता है वो, तो इस वजह पका के खाना शुरू कर दिया हमने, तो इस वजह से अब जो है इसका कोई काम नहीं होता, अब हम पका के खाना खाने लग गए इसलिए। सिक्कम ओपन इनटू कोलन, अब कोलन जो है सिक्कम किस में ओपन होता है, आगे कोलन में जो है ये ओपन होता है। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है कोलन आगे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। ये असेंडिंग ऊपर जा रहा है, ये ट्रांसवर्स ऐसे वाला, और डिसेंडिंग नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक और होता है सिग्मोइड कोलन। द डिसेंडिंग कॉलन पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन्स टू द एनस, और जो आपका जो नीचे वाला डिसेंडिंग पार्ट है वो किस में ओपन होता है, रेक्टम में होता है, जो कि फिर बाहर एनस में निकल जाता है। अभी और डायग्राम से अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो ये डायग्राम हो गया, हमने सबसे पहले पढ़ा माउथ में पढ़ा, फिर उसके माउथ से हम जो है इसोफेगस से यहाँ पे आ गए स्टमक में, फिर स्टमक हो गया, फिर हमने सी शेप ड्यूडेनम पढ़ा, फिर उसके बाद उसके स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, फिर जीजुनम, फिर इलियम हो गया। तो उसके बाद हम आ गए जो है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें हमने पढ़ा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, सिक्कम हो गया ये वाला। सिक्कम के बाद हमने असेंडिंग कॉलन पढ़ा, ये जो है इसके ही पार्ट थे स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके बाद कॉलन पढ़ा हमने, ट्रांसफर कॉलन, और ये डिसेंडिंग, और ये सिग्मोइड कॉलन। फिर आगे जो किसमें एनस में जो है ओपन हो जाता है। और हमने यहाँ पे एक और पॉइंट आपका जो है एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया था, ये स्मॉल ब्लाइंड सैक क्यों कहा गया, ऐसे जो है ब्लाइंड सैक क्यों कहा गया सिक्कम को, क्योंकि ये सिक्कम जो है यहाँ पे बंद हो गया, एक आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक तरफ से यहाँ से बंद हो गया सिक्कम, ये आपका सिक्कम हो गया, यहाँ से देखिए यहाँ से आया तो बंद हो गया, और यहाँ से भी जो आगे जो है बंद हो गया, यहाँ से भी देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन से, और यहाँ से आया ये दोनों तरफ से जो है बंद हो गया, इसलिए इसको ब्लाइंड सैक कहा। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा। आगे जो हम देखते हैं,
तो ये हमने डायग्राम पढ़ा। देखिए यहाँ पे कल के लेक्चर में डायग्राम रह गया था, ये अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार्स, ये तो हमने करा था। डेंटल फॉर्मूला हमने जो है निकाला था अच्छी तरह से, तो अब आपको क्लियर हुआ होगा वो भी। तो ये डायग्राम में देखिए आगे दिया हुआ डायग्राम, इसोफेगस हो गया। इसके बाद फंडस पार्ट हो गया, जिसमें जो है गैस जो है फिल्ड होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, जो कि यहाँ पे चीफ सेल्स, ऑक्सीजन सेल्स हम कह सकते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। इसोफेगस से कहाँ आ गया, फंडस पार्ट ये हो गया, ये वाला कार्डियक हो गया। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग को, रेगुलेट करता है, ताकि इसोफेगस जो है यहाँ पे इसोफेगस से जो भी खाना आ रहा है यहाँ स्फिंक्टर के थ्रू आ जाता है, स्फिंक्टर खुल जाता है। जब ये कई बार स्फिंक्टर जो है थोड़ा ओपन रह जाता है, यहाँ पे ओपन रह जाता है थोड़ा सा, जिससे कि बैकफ्लो हो जाता है, पायरोसिस हम कहते हैं इसे। ये पायरोलिक पार्ट हो गया, सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम का जो पोर्शन हो गया। अब आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी जो एक जो है स्फिंक्टर आपका यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। कौन से वाला स्फिंक्टर हमने पढ़ा था, पायलोरिक स्फिंक्टर हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जो है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट करेंगे। कल अलग अलग टाइप्स की वॉल्स होती हैं, जो अलग अलग वॉल्स होती हैं इनमें प्रेजेंट होती है। हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम, टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। सिरोसा, मस्कुलरिस, मिकोसा ये क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।